उत्तर प्रदेश कानपुर में आगामी 20 नवंबर को शीशमऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार नसीम सोलंकी के पक्ष में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने विचार व्यक्त किए। जनसभा का आयोजन कानपुर के GIC मैदान पर हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शीशमऊ उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव को विशेष परिस्थितियों में कराया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस उपचुनाव कारण झूठे मुकदमों का खेल और ये चुनाव उन पर लगाए गए हैं फर्जी आरोपों का परिणाम है। अखिलेश ने इरफान सोलंकी पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया और कहा कि इरफान उनके परिवार ने इसका सामना किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतिक्रिया अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की और कहा कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बुलडोजर से होने वाले नुकसान का हर्जाना जिम्मेदार अधिकारियों से वसूला जाएगा। अखिलेश ने उम्मीद जताई अब किसी गरीब का मकान नहीं गिरेगा और न्याय की जीत होगी। उन्होंने कहा ये फैसला सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाए। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को शीशमऊ चुनाव कराने में दिलचस्पी है, लेकिन अयोध्या में चुनाव को टाल दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का PDA का फुल फॉर्म भी उसे समझ नहीं आता और इस नारे से बीजेपी नेताओं को परेशानी हो रही है। अखिलेश ने यह भी कहा बीजेपी का जनता की बुनियादी सवालों का कोई जवाब नहीं है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि मुझे नहीं पता मुख्यमंत्री पढ़े लिखे या नहीं, लेकिन बिजली के बढ़े हुए बिल, महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों पर बीजेपी सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में पनकी में बिजली उत्पाद का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था, अब इसका उत्पाद 660 मेगावाट तक बढ़ गया है। अखिलेश ने इस जनसभा में कई मुद्दों पर बीजेपी पर सख्त प्रहार किए गए। आगामी चुनाव में जनता से सपा को समर्थन देने की अपील की गई। जनसभा के दौरान सपा समर्थकों ने उत्साहपूर्वक नसीम सोलंकी के समर्थन में नारे लगाया और अखिलेश यादव का अभिवादन किया। और चुनाव में भी घर घर जाने का काम कर रही है। इतना पुलिस चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव सरकार नहीं लड़ रही, पिताश्री नहीं लड़ रहा, ये चुनाव लड़ रहे दरोगा जी। कौन लड़ रहा चुनाव? और जब दरोगा इसे नहीं बन पा तो केसको के जेई साहब, फिर KDA के जेई साहब, फिर नगर निगम के जेई साहब और ट्रक विभाग के भी आ गए तख्ते साहब। ये चुनाव लड़ रहे दरोगा जी। पहले कहते थे जाएंगे द्वारे द्वारे बस्ती बस्ती, अब जा रहे हैं थाने थाने चौकी चौकी। जनता में बहुत नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष जी, 3 दिन से भाजपा प्रत्याशी ने सोशल मीडिया में कार्यक्रम डालना बंद कर दिया। उसको मालूम पड़ गया है कि समाजवादी उसके एक घर को खींचने का काम कर रहे हैं। आज भाजपा के लोगों ने नकार दिया है। क्या हमको तुमको दरोगा भी दबा पाएंगे? क्या ये बैरियर लगा के रोक पाएंगे? क्या आज भी तो बैरियर लगाए थे। यतीम खाना पे साइकिल मार्केट में बैरियर लगा के रोक रहे थे, रोक तो नहीं पाए ना। तो क्या पोलिंग वाले भी रोक पाएंगे? इनकी उम्मीद खाली सी बात पे टिकी है कि हम 20 को वोट नहीं पड़ने देंगे, लेकिन दरोगा तो हम ही झेल लेते हैं। अब हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ गए हैं, जरूरत पड़ेगी तो सरकार की ही सीट बजाने का काम करेंगे। इस भरोसे और विश्वास के साथ कि 20 तारीख को कोई बैरियर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। हम एक नहीं 5-5 ID लेकर के जाएंगे, हर हाल में वोट करेंगे। अपनी शेरनी नसीम सोलंकी को साइकिल वाले 1 नंबर थाने पर दबा करके विधायक बनाने का काम करेंगे और इरफान सोलंकी को जेल से रिहा कराने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और समाजवादी पार्टी हम लोगों ने बहुत बुलडोजर है, बुलडोजर ऑपरेटिंग है, बुलडोजर घर का बिल्डिंग है, बधाई देना चाहता हूँ सबको जिन्होंने इसमें लड़ करके ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला आया है। और इसके बाद कम से कम सरकार और रास्ता न्याय का चुनना चाहिए। इस तरह का व्यवहार सरकार का नहीं होना चाहिए। मुझे कोर्ट में ये बात कही जाए
आईडी नीचे करो, हैंडल ये सरकार घर तोड़ने वाली है, घर बनाने वाली है। इसलिए मैंने कहा डिवाइडेड जिन्होंने नारा दिया उनके वचनवंशी लोग हैं, विचारवंशी लोग हैं, इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार नौकरी देने के लिए बनी थी, वो नौकरी छीन रही है। आज नौजवान वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी करते हैं इलाहाबाद और बिहार राज्य में जो नौजवान नौकरी करने आए पढ़े लिखे उन पे लाठी चलवा रहे हैं, वो पेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। चिंता नहीं है कि सरकार खिलवाड़ करे, उनकी मांगे जायज हैं। जो अभ्यर्थी APCS के आंदोलन कर रहे हैं, आयोग को और सरकार को माननी चाहिए। ये आयोग जो है आयोग बन करके खड़ा हो गया है। महिलाओं नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज हब भारत।